जैसा कि आप सब देख पा रहे हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th एमपी बोर्ड के केमिस्ट्री का सैंपल पेपर। तो जैसे कि आप सब देख पा रहे हैं, इसमें टोटल 20 क्वेश्चन होंगे। 3 घंटे का ये तो आपको पता ही है, और मैक्सिमम मार्क्स 70 नंबर होंगे। तो अगर आप इसको अच्छे से पढ़ के जाएंगे तो आप इससे अधिक से अधिक अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो आप सब देख पा रहे हैं, जैसे कि ये वर्ड लिमिट आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। और अगर आपको इसके पीडीएफ भी चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं। ये है आपका सही विकल्प, तांबा और जिंक का मिश्रण उदाहरण है। मैं इसका आंसर आपको नहीं बताऊंगा, ये आप लोग कमेंट में बताइएगा पूरे। दुर्बल वैद्युत अपघट्य है वे तत्व या आयन जिनमें अयुग्मिक इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। डॉट डॉट क्लोरोफॉर्म का रासायनिक सूत्र है। फिर है फिफ्थ कार्बनिक कार्बोनिल कार्बन, जैसा कि आप सब देख ही पा रहे हैं। फिर है हमारा ज्विटर आयन की प्रकृति होती है अम्लीय, क्षारीय, उदासीन या उभयधर्मी। ये इंग्लिश वालों के लिए है। फिर है हमारा रिक्त स्थान, प्राथमिक सेल डॉट डॉट सेल होते हैं वह काल या समय जिसमें कोई अभिकारक अपनी मूल मात्रा का आधा रह जाता है कहलाता है। समूह 11 के तत्व के संयोजी कोष के 3D उपकोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा कितना होता है। फिर कार्बोनिल अम्ल का रासायनिक सूत्र है। फिर हार्म हाफमैन ब्रोमाइड अपक्रिया का उपयोग कार्बनिक यौगिकों की श्रेणी के डॉट डॉट में होता है। फिर इसके बाद है मोनोसेकेराइड से डाइसेकेराइड के बनते समय डॉट डॉट बंध का निर्माण होता है। इसको आप 2x में भी देख सकते हैं, आप 1.5x में, जैसा आपको अच्छा लगे। फिर है ये सत्य सत्य, आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। फिर ये हमारी सही जोड़ी है, विद्युत रोधी, उत्प्रेरक, कीलेट, सीरा, प्रोटीन। फिर ये एक शब्द एक वाक्य में, आप लोग इन्हें अच्छे से देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जब मैं भी 12th में था तो यही सब आए थे, ऐसे ही क्वेश्चन थे। फिर ये 2 नंबर के हैं, ऑक्सीकरण की परिभाषा एक उदाहरण से लिखिए। अब चयन की परिभाषा, Cr-24 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, सोडियम डाइक्रोमेट से पोटेशियम डाइक्रोमेट प्राप्त करने का रासायनिक समीकरण। अगर आप इनको एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे तो बोर्ड में आपके 100% अंक आ सकते हैं। फिर है संक्रमण तत्व अच्छे उत्प्रेरक होते हैं क्यों, इनकी प्रकृति बताइएगा, और क्यों होते हैं ये भी बताइएगा यहाँ पे। कीलेट संकुलन क्या होता है एक उदाहरण लिखिए। फिर है हेट्रोले हेट्रोलिप्टिक संकुल क्या होते हैं। फिर अपक्रिया उत्पाद ए एवं बी का सूत्र लिखिए। एल्डिहाइड के रजत दर्पण परीक्षण का केवल रासायनिक समीकरण लिखिए। ये बहुत ही छोटा होगा, आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। फिर है हमारा प्राथमिक एमीन प्राप्त करने के लिए अम्ल एमाइड पर कास्टिक पोटास और ब्रोमीन द्रव्य के एल्कोहलिक विलयन की क्रिया का रासायनिक समीकरण। फिर प्राथमिक एमीन परीक्षण के लिए कार्बिल एमीन अपक्रिया का रासायनिक समीकरण। क्या होता है जब एनिलीन कमरे के ताप पर ब्रोमीन जल से क्रिया करता है। आप लोग इनको बहुत ही अच्छे से पढ़ के जाइएगा। कोलरास का नियम, ये जब मैं था 12th में तब भी आया था, और मैंने बहुत ही अच्छे नंबर लाए थे। मेरा प्रैक्टिकल में कम हो गया था थोड़ा, मेरे 91 मार्क्स थे, और प्रैक्टिकल में मेरा 4 नंबर कम था, 26 मिले थे। फिर है आपका ये वैद्युत अपघटन का फैराडे का प्रथम नियम एवं गणितीय व्यंजन, और इनका आईयूपीएसी नाम लिखना है। ये बहुत ईजी है, आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा, मुझे पता है आपको से ये आता होगा। तो कमेंट में बताइएगा आपसे क्या क्या आता है, इसमें आपको कितने मार्क्स मिल सकते हैं। क्या होता है जब केवल समीकरण लिखिए, ये तीनों का। फिर ये इनकी अभिक्रिया पूरी करनी है। फिर विटामिन की मानव शरीर में क्या भूमिका है, घुलनशीलता के आधार पर विटामिन का वर्गीकरण कीजिए। फिर है डीएनए का पूर्ण नाम, कोशिका में स्थित और एक प्रमुख कार्य लिखिए। फिर है ये हमारा न्यूमेरिकल, आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा, मुझे पता है एमपी बोर्ड के लड़के बहुत ही कम पढ़ते हैं ये सब।
हम लोगों ने भी नहीं पढ़ा था, जिसका बाद में बहुत ही बेकार हुआ। ये वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन के लिए सूत्र, ये तो सरल है। फिर है 18 नंबर, अवक्रिया की कोटि को परिभाषित कीजिए। प्रथम कोटि की अवक्रिया के लिए सिद्ध कीजिए कि अवक्रिया का वेग अभिकारक की सांद्रता के समानुपाती होता है। अथवा है, अवक्रिया की अर्धाय क्या होती है। यही इसमें कार्बन डेटायन ये सब होता है। यही वाला है, शून्य कोटि अवक्रिया के लिए सिद्ध कीजिए कि अर्धायु काल T1/2 अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता के समानुपाती तथा वेग स्थिरांक के व्युत्क्रमानुपाती होता है। आप लोग इनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और ये क्वेश्चन नंबर 20, लुकास अभिकर्मक प्राथमिक द्वितीयक एवं तृतीयक एल्कोहल को लुकास अभिकर्मक के आधार पर विभेद कीजिए। ये है एक टोटल 4 नंबर का। फिर है, फिनॉल से आरंभ करके निम्न को कैसे प्राप्त करेंगे। इनमें फिनॉल की अपक्रिया के साथ इनको लिखना है। थैंक यू, इतना ही है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा। धन्यवाद। इसका पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम